4 साल से सब्जियां लगा रहे हो, 5 साल से सब्जियां लगा रहे हो, कुछ 3 साल से सब्जियां लगा रहे हैं, कुछ 4 4 साल का, 5 5 साल का, 3 3 साल का अनुभव है, फिर भी मुनाफा वही एकड़ में 40,000, 50,000, 60,000। कभी मंडी भाव डाउन, कभी उत्पादन डाउन, कभी कभार दोनों ही चीज़ें डाउन। मतलब काफ़ी दिनों से सब्जियों की खेती कर रहे हो और उसके बावजूद भी मतलब एक एवरेज उत्पादन मिलता है, एवरेज मंडी भाव मिलते हैं और एवरेज मुनाफा आपको मिलता है। और उन्हीं सब्जियों को लगाकर कुछ किसान भाई 1 एकड़ में 4 4 5 5 लाख रुपए का मुनाफा लेते हैं। उन्हीं सब्जियों को लगाकर, उसी समय पर लगाकर, जिस समय पे आप लगाते हो उसी समय पर उन्हीं सब्जियों को लगाकर और उतनी ही दूरी में लगाकर जहां पर आप 40-50 हज़ार रुपए का मुनाफा कमाते हो, उन्हीं सब्जियों से वो किसान 4 4 5 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाते हैं। क्यों? तो दोस्तों इसका कारण क्या है? तो कारण है आपके काम करने का तरीका, जो कि आपको बदलना पड़ेगा। पुराने तरीकों को छोड़ो और नए तरीकों से काम करो, आधुनिक तरीकों से काम करो और सोच समझ के सब्जियों की खेती करो। 2023 में नए तरीकों से काम करो। किस तरह से काम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जनवरी महीने में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो जिस तरीकों को मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप सब्जियों की खेती करो। यकीनन आपको अच्छे खासे मुनाफे मिलेंगे आने वाले दिनों में। कुछ किसान भाई यहाँ पर 1 माह से कमेंट कर रहे थे कि सर आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग सकता है तो सब्जियों का क्या होगा। भाई इतना लंबा अगर आप सोच रहे हो लॉकडाउन लगेगा तो आप सब्जियां खाना छोड़ दोगे? खाना खाना हम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, काम करना पड़ेगा हमें। तो लॉकडाउन आ रहा है, अगर आपको पता ही चल गया है तो तैयार रहो ना उसके लिए। चेंज कर दो, काम करने के तरीके बदल दो, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको काम करना है। अगर अपने तरीकों को बदलकर आप काम करोगे, जब तक कुछ हटकर, जब तक कुछ यूनिक आप नहीं करोगे, तब तक आप वही घिसे पिटे मुनाफे में रहोगे। अगर 1 एकड़ में 4-5 लाख रुपए का मुनाफा लेना है तो नए तरीकों से काम करना पड़ेगा, नए तरीके आजमाने पड़ेंगे और पुराने तरीकों को छोड़ना पड़ेगा। तभी आप सब्जियों की खेती में सफल हो पाओगे, वरना वही पुराने मुनाफे में रहोगे। 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपए, बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर मुनाफा अच्छा लेना है तो नए तरीके से काम करना पड़ेगा और वो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। जनवरी माह में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जनवरी में अगेती सब्जियां लगाकर सबसे ज्यादा मुनाफा हम कैसे ले सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों होता क्या है, किसी भी फसल को अगर हम लगाते हैं और उस फसल से अच्छा मुनाफा निकालने के लिए हमें 100% अपनी किस्मत के भरोसे बैठना पड़ता है, बस। और कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। मंडी भाव भी उस फसल से अच्छे निकल के आने चाहिए और उत्पादन भी उस फसल का अच्छा निकल के आना चाहिए, तभी मुनाफा अच्छा मिलेगा। वरना भाई अगर उत्पादन अच्छा निकल के आ जाता है, मंडी भाव डाउन आ गए, नहीं मिलेगा मुनाफा। और अगर उत्पादन डाउन आ गया, मंडी भाव चाहे कितने आ जाए, मुनाफा नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि अगर आप सही तरीके से काम नहीं करोगे तो इसी किस्मत के भरोसे पर आपको बैठना पड़ेगा। और किस्मत के भरोसे पर अगर हम बैठे रहेंगे तो किसी भी फसल से अच्छा मुनाफा नहीं ले पाएंगे। काम करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया, बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और ज्यादातर किसान भाइयों की यही समस्या है। टमाटर लगाया भाई, कितनी बीघा में टमाटर लगाया? 5 बीघा में टमाटर लगाया, अच्छा अच्छी बात है। दूसरी फसल क्यों नहीं लगाई? टमाटर की खेती में मैं परफेक्ट हूँ भाई, बहुत अच्छा अनुभव है मुझे टमाटर की खेती का। लेकिन भाई 2 रुपए किलो आ गया, तब क्या करोगे? तब तो किस्मत के भरोसे बैठना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपको अपने काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। 1 एकड़ में टमाटर लगा रहे हो, साथ में मिर्च भी लगा दो ना, क्या दिक्कत है? 2 फसलें लगा दो। मैं तो कहता हूँ 2 के बदले 4 लगा दो ना। अगर 2 के बदले 4 लगाओगे, एक फसल डाउन भी आ गई तो बाकी की 3 फसलें तो मुनाफा देकर जाएंगी। और रुको भाई, एक चीज और बताता हूँ। एक किसान ने 1 एकड़ में 1 फसल लगाई, यानी आप किसी भी फसल को ले लो, टमाटर लगाया, मिर्ची लगाई, तरबूज लगाया, तोरई लगाई या ककड़ी, किसी भी तरह की एक फसल लगाई और मान लो कि उसको मंडी भाव भी काफी अच्छा मिल गया और उत्पादन भी उसका काफी अच्छा निकल के आया, मंडी भाव भी अच्छे लग गए। लेकिन एक किसान ने उसी 1 एकड़ में 4 फसलें लगाई, समझ गए मेरी बात? और जिस किसान ने 4 सब्जियां लगाई उस किसान ने उससे 4 गुना मुनाफा पाया। क्यों पाया मैं बताता हूं। उसने इसलिए पाया कि उसने 4 फसलें लगाई तो उसका माल जो है वो घर से भी निकलना शुरू हो गया, यानी कि रिटेल में बेचना पड़ा उसको माल, यानी रिटेल में ज्यादा बिका उसका माल। और जो फसल रिटेल में बिकती है उसके भाव हमें ज्यादा मिलते हैं। मंडी में लेकर जाएंगे तो वो तो थोक के भाव बिकेगा। टमाटर मंडी में 30 रुपए बिक रहा है, रिटेल में बेचोगे 50-60 रुपए बिक जाएगा। तो मुनाफा सीधा आपका यहाँ पर 2 गुना बढ़ रहा है। एक फसल डूब भी गई तो बाकी की 3 फसलें अच्छा मुनाफा दे देंगी।
और सबसे बड़ी बात कि अगर आप 4 फसलें लगा रहे हो तो 99% आप गांठ बांध लो, 99% किसान भाई ऐसे हैं जो ज्यादा फसलें लगाते हैं, उनका माल ज्यादा रिटेल में बिकता है। और आप मंडियों में कितने भी अच्छे भाव ले लो, रिटेल में बेचने वाले किसानों के मुकाबले आप उनसे ज्यादा मुनाफा नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने रिटेल में अपनी फसलें बेची हैं। आपने अपनी फसलों को जिस भाव में बेचा है, उन्होंने उन्हीं फसलों को आपसे डबल भाव में बेचा है, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी नहीं लगा उनका, यानी मंडी आने जाने का उनका किराया भी बच गया और उनका समय भी बर्बाद नहीं हुआ, और घर से उनकी सब्जियां बिक गई। ज्यादातर किसानों की घर से सब्जियां बिकती हैं, और घर से सब्जियां तभी बिकेंगी जब आपके पास वैरायटियां होंगी। एक फसल अगर आप लगा के बैठ गए, चाहे उस फसल की मार्केट में डिमांड कैसी भी हो, लेकिन एक फसल खरीदने के लिए आपके पास कोई नहीं आएगा। टमाटर लगा लिया, मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू है टमाटर की, बहुत ज्यादा डिमांड है। मिर्ची और टमाटर ऐसी फसलें हैं जो 12 महीने तक उनकी डिमांड बराबर बनी रहती है। लेकिन अगर आपने अकेली मिर्ची लगा ली या अकेला टमाटर लगा लिया तो भाई कोई नहीं आएगा आपके पास खरीदने के लिए। लेकिन अगर आपके पास वैरायटियां हैं तो दिन में 20-30 लोग आराम से आपके पास घर से सब्जियां खरीदने के लिए आ जाएंगे। मंडी में ले जानी भी पड़ रही है आपको, हालांकि अगर आपने काफी दूर में सब्जियां लगा रखी हैं, मंडी में जाना पड़ रहा है, इतना माल घर से अगर नहीं निकल पा रहा है, फिर भी घर से रिटेल में माल निकल रहा है, आपका मंडी में जितना मुनाफा आता है उससे ज्यादा आपका घर से आता है अगर आप घर से अपनी सब्जियों को बेचोगे। तो यहां पर आपको 2023 में जनवरी से ही आप ये काम स्टार्ट कर दो। अगर 2 फसलें लगा रहे हो तो मैं कह रहा हूं यहां पे आप 4 फसलें लगाओ। टमाटर लगा रहे हो तो मिर्ची भी साथ में लगाओ, तरबूज लगा रहे हो तो तोरई साथ में लगाओ, तोरई लगा रहे हो तो तरककड़ी भी साथ में लगाओ, तरककड़ी लगा रहे हो तो भिंडी साथ में लगाओ। यानी कि 4-5 फसलें एक साथ लगा दो। 2 फसलें डूब जाएंगी, 3 डूब जाएंगी, लेकिन 6 लगा रहे हो तो 6 नहीं डूबेंगी भाई। अगर 1 एकड़ में किसान भाई ने 1 फसल लगा ली, समझ लो मंडी भाव डाउन आ गए या फिर उत्पादन डाउन आ गया, नहीं निकला ना खर्चा, वही मुनाफा मिलेगा, घिसा पिटा मुनाफा 40-50 हजार रुपए का। लेकिन अगर आपने इस तरीके से काम किया ना, जैसे एक किसान भाई ने 1 एकड़ में तरबूज लगाया, 2 लाख का तरबूज बेचा, उसी के पास में एक किसान भाई ने उसी 1 एकड़ में 4 फसलें लगाई और उसका सारा माल रिटेल में बिका। उसी 1 एकड़ से सिर्फ तरबूज की खेती करने वाले किसान भाई ने 2 लाख रुपए का मुनाफा कमाया, तो दूसरे किसान भाई ने उसी 1 एकड़ से 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। ऐसा हो सकता है अगर आप चाहो तो, अन्यथा नहीं हो सकता। अगर पुराने तरीके से काम करोगे, घी से पिटे तरीके से काम करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाई, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, सोचने से भी कुछ नहीं होगा, काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, नए तरीकों से काम करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। वरना ऐसे ही अंधी मेहनत करते रहो, नतीजा कुछ निकलने वाला है नहीं। कम मेहनत करके भी आप अच्छा मुनाफा ले सकते हो। बदलाव करना पड़ेगा, मैंने भी किया है, इसलिए आज आप लोग मुझे देख रहे हैं। वरना पहले जो वीडियो मैं बनाता था कोई नहीं देखता था उनको, आज आप सब लोग देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने काम करने का तरीका बदल दिया, आपके सामने बात रखने का तरीका बदल दिया। जो जानकारियां मैं आप लोगों को दे रहा हूं, सही और सटीक जानकारियां देने की कोशिश करता हूं, सही तरीके से आपको जानकारियां देने की कोशिश करता हूं, इसीलिए आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। तो इसलिए आप जनवरी से जो भी सब्जियां लगाएं, बताए गए तरीके से लगाएं और बताए गए तरीके से खेती करेंगे तो आपको यकीनन अच्छा मुनाफा मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलता है किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।